जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वकार्येषु विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगत्हिताय नागाननाय स्तुति अग्निभूषिताय गौरीश्वताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण जैसा आपने थंबनेल में भी देखा, ये वाकई विश्व की सबसे सरल आसान भाषा में लिखी गई रामायण है। इसमें कोई अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज मैं प्रसंग को थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप सब कुछ पूरा वृत्तांत समझते चले जाएंगे, किसने किसको क्या बोला है। और तो ये राधे श्याम रामायण में जो प्रसंग हमारा चल रहा था, बाली का वध हो गया था, उसके बाद में पूरी तरह से लंका दहन भी हो चुका है और माता सीता की खोज लग चुकी है। अब विचार ये है कि सीता को कैसे वापस लाया जाए। उसके लिए रामादल में सभी वानर सेना और जो जामवंत की सेना है, इन सब ने विचार किया है। और रामेश्वर का जो पुल है, उसका कार्यक्रम चल रहा था पिछले प्रसंग में, तो इससे आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वहां पहुंचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, बैनी युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद न इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। दरवाजे बंद देखकर ही ये समझ न ले डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए रहा, ये वीर नीति बतलाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे, चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है ये भी उचित उपाय। फिर भी ये मेरी सम्मत है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचारी है सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम्हें बात तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर ये ना हमें स्वीकार। रावण अवश्य ये समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है ये ही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं,
जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीति मान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। प्रभु बोले बाल तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कप सेना के संचालन का शोभा देता है काश तुम्हें। अंगद बोले सिर नवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय उसको भय न कहीं, उदयाचल से आस्तातल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस आज्ञा दो, शत भर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के ये वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल, रखा सिर पर हाथ। युवराज जानते हैं ये सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सभी भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटा के आना। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। दो एक संदेश हमारे भी, कहना हटी दशानन से, जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। ये भली बात जतला देना उस महाअभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। गरज पवनगत चले जब बाल तने बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। अग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट, राम लंका द्वार कपाट। किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बाल वाला मतवाला मल्लों की नाई चलता था, रण रंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौएं कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बनरे अभी चखाऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, दूध न सूखा होंठ का बना सफेद सालार। हम जिसके भेजे आए हैं वे स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बालराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था, तू क्या है तेरे रावण को 6 मास आंख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है, नादान आंख को खोल देख। अंगद से आज तू भेंटा है। वह बोला बस मौन हो, मुंह को लगा लगाम, आज सामना हो गया कभी सुना था नाम।
राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू स्यारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह क्या बात है, चोर पिता के पूत। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर, आ गए बनाकर श्वेत मार्ग तेरी लंका। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार तीसरी सुपड़ खाजी है, जो बुआ तुम्हारी होती हैं, लंका में सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके, तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यूं बड़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खाना तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने खाड़े का जबी प्रहार किया, कपने कर खंड खंड खाड़ा जयकार किया। अब तू सब अस्त्र शास्त्र छूटे, मल्लों की भांति भिड़ंत हुई, बलवंत दुरांत लड़ंतों की, मुठभेड़ बिकट अत्यंत हुई। कट तोड़ अंत में अंगद ने उसको निशाक्त नितांत किया, पल भर में पत्थर पर पटका, पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। हाटों बाटों में घाटों पर हर एक जगह ये बात चली, फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंगबली। अपने अपने घर को देखो, रण तो ये मरण समान हुआ, लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे, अंगद की ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते ये वह भय से सूखा जाता था, पूछना चाहते मग जिससे वह बिन पूछे बतलाता था। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया, इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। राज रहा था सभा में जब रजनी चर राज रामा, जब रजनी चर राम, द्वारपाल ने आका जय राजेश्वर राज। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कप आया है। रावण के लिए सुना रहा है उनका दूत कि तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कप आया है, अपनों को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजा धराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ, ज्यों ही डेवड़ी बान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतमान। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंह पट, ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक है राज दुलारे का।
है ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम, चौरस्ते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम। का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मतमान आज मत मंद न बन, मतिमान आज मत बंद न बन, मत दे मत हारे हारे का, वह मरकट नहीं महावट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। फिर राजदूत का बद अनुचित, इसलिए सुकृत मत है ये, आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है ये। आज्ञा दी दसकंड ने, लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा, आए बाली कुमार। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 वाल, दूंगा 4 जवाब में, हैं जब 4 सवाल। तो हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालिराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बालिया राम। अंगद बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाली कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सुपर्णखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो ये है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, जान गए ना, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर उनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है, इस राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचाना राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। क्या तू ही अंगद है अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संगारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। कूट वचन सुन बाल सुत, करने लगे विनोद, सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं ये बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं।
पर शायद ही स्वीकार करें कोई इस मेले गहने को। नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा दर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्ज्वल मन का दर्पण करिए। कीजिए संध रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा मैं ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है ये सब बकवास। कैसी निश्चर हीन मैं निश्चर है जब पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूंगा मैं ये प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी समझ की बोले कपि बुद्धि धाम। निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है। जाता जो शरण नहीं उनकी वह ही यथार्थ में निश्चर है। काट करते हुए अंगद के जब बैन तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ करने। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवा तरण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की ये बात सुन हुए बाल सुतलाल। फिर भी बोले पूर्ववत दवा क्रोध की ज्वाल। बस ये ही या कुछ और अधिक ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी कहानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महान वे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नाएगी श्री सूर्पणखा की कटी नाक फिर जोड़ी जाएगी। रावण अब गरजा कहा अरे ठीठ हो मौन। लंका पथ से रण करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है फिर नारी का उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं सुग्रीव पेड़ सरता तटका। जिस जाम बंद पर फूले फल चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना वह। है भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जान उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले हैं फिर कहिए ये क्या श्री मुख ने कथन किया। क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह। चिट्ठियां घुमाया करता है। कपपत्ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना। चौथे बंदी कर रावण को
साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचाना भी शायद मुँह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें कटकता है राजन वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की ये बात सुन कांपा असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस भी भवक उठा तत्काल। बोला तुझको ये ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम यंत्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। सूरज मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गर्माता है। और क्या बोला अहंकारी रावण ने, पूरे अहंकार में बोला उसने कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें ना आई लाज। जो करने वाले हैं वे करता है कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बल राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मंडू का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस भाव ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुध है धनुष महोत्सव में, जो 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा अपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्र जालिए यद तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए मैं बालिक आंख का कैदी हूँ। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तू दूत है या कोई आचार। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं सिर हो कर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है सुनिए तनक तथा ये आवश्यक विषय है, बक बक यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती सोमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिता भी जीवित है, अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है। जो बालिक आंख में दबा रहा ये वह ही रावण राजा है। जिस दिन ये पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा,
यस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालिवर के, जीने का साधन भी ये है, सेवक हो जाओ सियावर के। रावण बोला बंद कर वचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तूफान। जो कायर और भयातुर हैं वे संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मार्तंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले फिर से अधम खरा खरा उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है, तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इससे एक ही में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी न ये लोकोक्ति कभी, अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अत्यल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बालराज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम अनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को वो जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होंगी सती तेरे साथ। ये सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्वासी ठहर ये दुर्वासा त्याग। जिसके बल से कटु शब्दों से तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी ब्रह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर बिट्टानंद मानव भक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द ये बोला जब 10 बाल, भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है पर हार नहीं करता है, तो गोवध का पातक लगता है। ये सोच धारण पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू चली नहीं। डगमगा उठी पर धरती, चकराया मात सवा भर का। लंका में हला चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर, हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। 6 तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर मिला नहीं खर को। कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। मुक्तों पर बानरों की जिस क्षण पहुंची दृष्ट, बोले क्या होने लगी तारागढ़ की भ्रष्ट। ये तारे हैं या अंगारे, बिजली है या कि वज्र हैं ये। हम सबको है कुछ दृष्ट रोग, अथवा आसुरी अस्त्र हैं ये। मुस्काकर बोले राघवेंद्र, न छत्र न वज्र न सर है ये। होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुगर हैं ये। ये सुनकर झपटे हनुमान,
ये सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए, चारों को क्षण में ले आए। वे रत्न जटित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही रुक सके न पास निशाचर के, ये साम दाम ये दंड वेद शरणागत हुए सियावर के। इधर हुआ क्रोधान्ध भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल, उससे कहा पुकार। पकड़ो इस ढीठ बांडे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़ें लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, अर्थ पूर्ण कर दिखलाओ, जाओ रामा दल में जाओ, बन रो भालुओं को खा जाओ। उन बनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ, ये कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मिगना तुम जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार, प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। वो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय देखला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, बनकों से निश्चर बसते हैं, बनरों का तो स्वभाव है ये फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए, जो रसना उसे नहीं बसती, वह सड़ जाए वह गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दिवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, हर निश्चर हाथी है, मत कर अजान की सी बातें, जानकी साथी है। जानकी 10 शीश को गर्वोन्नत महान, बोला रे सठ जानकी जान अनजान जान की अजान की, अब जान की भासी है, दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। अब ला तो कल पाएगा तो कल कभी न तू पाएगा, पातकों का बदला कर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है छल है, अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं इनमें कितना बल है। तो उनका बल देखने के लिए अंगद ने एक चैलेंज कर दिया, और ये क्या चैलेंज है, तो असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है छल है, अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं इनमें कितना बल है। ये कहकर ध्यान शक्ति का धर, अंगद जी पांव जमाते हैं, युवराज भक्त का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पांव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल हो, तब गरज बाल सुत बोल उठे, वह आ जाए जिसमें बल हो। मेरा ये पांव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रणठान, झपट जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। अड़कर बढ़कर गिरकर पड़कर उठ कर होड़ लगाते थे, पग हटता था ना हटीले का, हट धर्मी हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहीं, ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहीं। पृथ्वी कापी भूकंप हुआ, पर पाँव न तिल भर हटा कहीं।
बै तू दस्कंदर, तब तू दस्कंदर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। तब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। ओहो, स्वयं मेघनाद भी वहां पराजित हो गया और उसके बाद रावण स्वयं उठा है। और जब वो पैर को उठाने के लिए चला, अंगद जी ने पैर वापस कर लिया और बोले मेरे पैर पकड़ना, ना ना ना, मेरे पैरों को मत पकड़ भाई। बोले सेवक के पांव पड़, बोले सेवक के पांव पड़, क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की ये बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा, गिरा मंच के पास। विकलांग विवर्ण विकल विहवल, व्याकुल विचलित बलवान हुआ, लज्जा के नद में डूब गया, पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोला है ये क्या, अंगद बोला है ये क्या, चित्त को सुस्थिर श्रीमान करे, मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर आप न ध्यान करें। रे जाओ सतवर की कोई, रे जाओ सतवर ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ, राजा पर प्रेत सवार हुआ, सियाना ही कोई बुलवाओ। क्रूर हास्य सुन कीस का, जला जल गया और आंख बदल कर कहा, सुन धूर्तों के सिरमौर, जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुमा चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे, तत्पर हूँ मैं रण करने को, वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले धन्य है उत्तर अनुकूल, मुँह से लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, तो जीते जी तर जाओगे, तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वह एक दिवस छूट जाएगा, बस अंत बसंत काल का है, फूला उपवन लुट जाएगा। जो मट्टी है मट्टी ही है, बतलाओ वह मूरत कैसी, जो एक रंग में रहे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी। जो वस्त्र सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या, जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वथा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि ही क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंध ही क्या है। धूल रचित जो धूल काए, फिर उसे धूल में जाना है, खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। इसलिए उठो सत साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को, है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निर्मल को। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगी, लौटे बाली कुमार, दस्कंदर निज गृह गया, हो अत्यंत उदास, रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। अंगद को आता हुआ देख, रघुराज उठे सम्मान किया। अंगद को आता देख, अंगद को आता हुआ देख, रघुराज उठे सम्मान किया, रघुराज उठे सम्मान किया। तब शीश नवा कर कपिवर ने सारा संवाद व्याख्यान किया। क्या
कि अंगद को आता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान किया। तब शीश नवा कर कपिवर ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन मुक्तों की कथा चली, घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तक अंगद को घेरे बानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद, अब जाकर कुछ विश्राम करो, तुम भी अब श्रोताओं समेत हर कीर्तन राधे श्याम करो। तो रामादल में अंगद जी पहुंच गए हैं और रावण को बहुत अच्छा सीख दी है, उसके घमंड को चकनाचूर किया है। अभी इस प्रसंग का यही विश्राम करते हैं और अगला जो प्रसंग होगा उसमें युद्ध प्रारंभ होगा। उसके बाद मेघनाथ का शक्ति प्रयोग होगा, लक्ष्मण शक्ति सुनेंगे और भी अनेक सुंदर सुंदर प्रसंगों को सुनते रहेंगे। उससे पहले आपसे बस एक विनती है कि अगर आप रामायण में प्रीति रखते हैं और राधे श्याम रामायण आपको प्रिय लगती है तो प्लीज़, ना मेरे पास हारमोनियम है ना ढोलक है, बहुत साधारण तरीके से इस तरह से पढ़ता रहूँगा और पूरी रामायण आप इससे पहले जो मैंने रामायण पढ़ी है उसके अनेकों भाग हैं। उसके बाद इसके बाद भाग होगा, जो भी है भाग संख्या आपने देख ही ली होगी, तो भाग संख्या देखते हुए पहले भाग से ही सुनिएगा। और राधे श्याम रामायण के अलावा रामचरितमानस को अर्थ सहित जीवन में उतारने के अगर आप ऐसी लालसा रखते हैं कि रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, आप उसकी निकटता बढ़ाना चाहते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, तो रामचरितमानस भी संपूर्ण भाग अर्थ सहित दिए हुए हैं। इसी चैनल पर देखें और सुने। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। जे विद्रोह नातीत मोरा राम गो, करो सुबेग दास में तोरा राम।